नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं कामिनी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के 61वें स्थापना दिवस पर बल के सभी अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित एसएसबी के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने बल के शौर्य और पराक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि झारखंड को नक्सल मुक्त बनाने में एसएसबी का विशेष योगदान है। एसएसबी के 61 वर्ष के गौरवशाली इतिहास में सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व ये नारे को एसएसबी ने न केवल नारा रखकर अपने कर्तृत्व से चरितार्थ करने का काम किया है और राष्ट्र की सेवा की, राष्ट्र की भक्ति की और राष्ट्र प्रथम की भावना को उजागर करने का काम किया है। वामपंथी उग्रवाद के लिए झारखंड और बिहार में विशेषकर, और अब जब यहाँ वामपंथी उग्रवाद समाप्त होने की कगार पर है, तब छत्तीसगढ़ में भी एसएसबी मोर्चा बहादुरी के साथ संभाले हुए हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयकों को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। आज जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तब कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। यह समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देगी। समिति में अन्य सांसदों के अलावा झारखंड से भाजपा सांसद विष्णु दयाल राम और कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत भी शामिल हैं। मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने विशेष पहल की है। इस सिलसिले में राज्य में मड़वा उत्पादन करने वाले किसानों को प्रोत्साहन राशि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने बताया कि राज्य के 1400 किसानों के खाते में 3-3 हजार रूपए की प्रोत्साहन राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई है। हमारे यहाँ से एक योजना चलाया जाता है मड़वा के लिए, मिलेट्स के लिए। जो किसान मिलेट्स उगाते हैं, मड़वा उगाते हैं, उनको 3,000 रुपया प्रति एकड़ के दर पे प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। तो इसका मैपिंग जो होता है उसका रिपोर्ट पंचायत स्तर से ही कृषक मित्र और एटीएम बीटीएम तैयार करके हमें देते हैं। पूरे राज्य भर में लगभग 1400 ऐसे किसान हैं जिनको ये प्रोत्साहन राशि उनके खाते में डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से जाने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनूठे संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा की 8वीं कड़ी अगले महीने आयोजित होगी। कार्यक्रम के लिए MyGov पोर्टल पर 14 जनवरी तक पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के दौरान विद्यार्थी अपनी पसंद के प्रश्न जो वे प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं जमा करा सकते हैं, लेकिन ये प्रश्न परीक्षा के तनाव, करियर और जीवन में भावी आकांक्षाओं के बारे में होने चाहिए। इससे पहले कार्यक्रम के 7वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि परीक्षा पे चर्चा के माध्यम से उन्हें बच्चों से बात करने का एक अवसर मिलता है। परीक्षा पे चर्चा एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका मैं हमेशा इंतजार करता हूँ। इससे मुझे स्टूडेंट्स के साथ बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं उनके परीक्षा संबंधी तनाव को कम करने का भी प्रयास करता हूँ। दुमका जिले में क्रिसमस, संताल परगना जोनुम माह यानी संताल परगना स्थापना दिवस और नए साल का जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में क्रिसमस, संताल परगना स्थापना दिवस और नए साल का जश्न मनाने की तैयारी शुरू हो गई है। 22 दिसंबर को संताल परगना का स्थापना दिवस है। इसे लेकर विभिन्न आदिवासी और सामाजिक सांस्कृतिक संगठन अपने अपने स्तर से तैयारी में जुटे हुए हैं। वहीं क्रिसमस को लेकर गिरजाघरों को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बाजार क्रिसमस त्योहार के सजावटी सामानों एवं उपहार सामग्रियों से पटा हुआ है। नए साल की तैयारी को लेकर भी जिले के पिकनिक स्पॉट सजाए जा रहे हैं। आर.के. नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आसमान में बादल होने के कारण 21 और 22 दिसंबर को विभिन्न क्षेत्रों में घना कुहासा छाया रहेगा। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि बादल छाने के साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। जो दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जो नील गांव का क्षेत्र है वो थोड़ा गहरा गया है। हल्का हिस्सा झारखंड के मध्य भाग में भी आ रहा है, जिसके कारण जो दक्षिणी से मध्य भाग में 2 से 4 डिग्री तक भी न्यूनतम पारा में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। रांची समेत जो मध्य भाग है उसमें थोड़े बादल छा सकते हैं और दिन का जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक का भी गिरावट आपको देखने को मिल सकता है।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। आपसे अगली मुलाकात होगी शाम 4 बजे प्रादेशिक मुख्य समाचारों के साथ। नमस्कार।